हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो अभी शाम के 7:45 हो गए हैं और आज मैंने पूरा दिन कुछ शूट नहीं किया क्योंकि मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी फीवर से। ठंड लग रही थी बहुत ही ज़्यादा, बस पूरा दिन हीटर के पास ही थी मैं। बल्कि ठंड है नहीं, बट मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही है, रोंगटे खड़े हो रहे ठंड से। और यहाँ पे सिर्फ मैं और बेबी और तन्नू है। जैसे कि तन्नू का वर्क फ्रॉम होम है तो वो अपनी अलग से रूम में गई हुई है, क्योंकि बीच बीच में बेबी रोने लग जाता है तो उसको डिस्टर्ब हो जाता है, तो ऐसे वो नहीं कर सकती है काम। और मैं हूँ यहाँ पे रूम में अकेले। हाँ, काका गए हुए थे शॉप, वो अभी तक नहीं आए, वो बिजी है शॉप में। और कौस्तुभ भी खेलने गया हुआ था, अभी तक वापस नहीं आया। और बड़े मम्मी और बाकी घर के सारे लोग शादी में गए हैं और वहाँ से बड़े मम्मी ने जाना है अपना चेकअप करवाने। उनके कान में जैसे प्रॉब्लम थी, जिसके लिए वो पहले भी सोलन गए हुए थे, तो उसका ऑपरेशन बोला हुआ है, तो उसके बाद उन्होंने जाना है ऑपरेशन करवाने। और बस यही है। आज जाना था हमने शिमला, बट आज नहीं जा पाए, तो शायद हम कल जाएंगे, क्योंकि मेरी इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो रही है, मैं खड़े भी नहीं हो पा रही हूँ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं खड़े होते ही गिर जाऊँगी, मेरे को घुटनों में दर्द हो रहा है, इवन फ़ोन तक नहीं पकड़े जा रहा है, इतनी हालत ख़राब हो रही है। और आंखें भी जल रही है, पता नहीं क्यों। और फेस पे भी ऐसे दर्द सा हो रहा है, क्योंकि फुल बॉडी में दर्द हो रहा है ना, तो फेस में भी दर्द हो रहा है। तो देखते हैं काका कब आते हैं और कब। कौस्तुभ को हमने बेकरी भेजना था, क्योंकि कल उसका स्कूल है और हमें सुबह 4 बजे निकलना पड़ेगा यहाँ से, तभी हम टाइमली हॉस्पिटल पहुँच पाएंगे। और उसको स्कूल भेजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पहले ही 2 दिन एब्सेंट हो चुका था। तो देखते हैं, अगर कौस्तुभ की बुआ, बेबी बोल रही हूँ, बेबी की भी है, तो उसने बोला था कि सिर्फ मैं बुआ के साथ रहूँगा, मैं और किसी के साथ नहीं रहूँगा। अगर शायद आंचल शादी में नहीं गई होगी तो कौस्तुभ फिर आंचल के साथ होमवर्क करेगा और स्कूल लाना छोड़ना सब आंचल ही करेगी, अगर वो शादी में नहीं गई होगी। क्योंकि पता नहीं, मैंने अभी कॉल करके पूछा नहीं कि गई है कि नहीं गई है। तो चलो, जब काका आता है फिर देखते हैं। अभी जाके बेबी को सुलाया है मैंने, वरना इसको भी उठाने की हालत नहीं हो रही थी मेरी। थोड़ी देर पहले तन्नू कॉल्स के साथ भी इसको झुला रही थी, लेकिन ये फिर डिस्टर्ब करता है ना, रो रहा था बीच में बार बार, तो इसलिए मैंने उसको बोल दिया तो दूसरे रूम में चले जा। मैंने सोचा काका को बुलाती हूँ, वो आ जाएंगे, लेकिन वो नहीं आए अभी तक। और इसको नहलाने का भी टाइम हो गया है और डिनर भी बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज है डे 2। कल शाम को, मतलब जैसे मेरी काफ़ी हालत ख़राब थी, उसके बाद दवाई ले ली थी मैंने, तो थोड़ी सी ठीक हो गई थी। पापा आए थे नेरवा, कौस्तुभ को वो बेकरी लेके चले गए थे, क्योंकि हमें सुबह सुबह शिमला आना था चेकअप करवाने के लिए। तो कौस्तुभ चला गया था शाम को बेकरी, और हम भी सुबह सोचा तो था कि 4 बजे चलेंगे हॉस्पिटल के लिए, बट उठ तो गए थे 4 बजे। उसके बाद नहाने वगैरह, फिर पैकिंग तो क्या, मतलब छोटा मोटा बेबी का सामान, वो सब करते करते 5:30 हो गए थे हमें नेरवा में ही। फिर अभी 8 बज गए हैं और हम अभी ही ठेऊ पहुँचे हैं। तो बस मैंने सोचा व्लॉग भी शुरू कर लेती हूँ। वैसे मन नहीं कर रहा था, क्योंकि बीमार सी हूँ मैं अभी भी, लेकिन अभी मैंने थोड़ी देर पहले दवाई ली है तो थोड़ा सा बेटर लग रहा है, और मेरे को अभी भूख भी लग रही है। तो हम यहाँ पे रुके हैं जहाँ पे ये सियाराम सिड्डू बनते हैं, तो नमकीन सिड्डू खाने का मन कर रहा है। घर पे भी बनते हैं सिड्डू, बट मैं खा नहीं पाती, क्योंकि वहाँ पे माश के सिड्डू बनते हैं और माश खा नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे तिल के बनते हैं शायद, तो ये खा सकती हूँ मैं, तो ये खाती हूँ अभी, फिर मिलते हैं आपसे। ये है मेरा सिड्डू। मैं चटनी सा खा रही हूँ, घी नहीं खा रही, क्योंकि मैं को घी से बीमार ना हो जाऊँ मैं, इसलिए। जैसे मार्केट में चलती रहती कंटिन्यूसली, अब भाई इधर भी। तो जी हॉस्पिटल पहुंच गए हैं हम, और अभी 11 बज गए हैं।
तो अक्षत को भी कोल्ड हो गया है, कल रात से इसको काफ़ी खांसी और छींके वगैरह ये सब हो रहा है। तो काका बोल रहे पहले मैं अपना चेकअप करवा लेती हूँ, उसके बाद अक्षत का चेकअप करवाएंगे। तो बस फटाफट से पर्ची कटवाते हैं और फिर चेकअप करवाते हैं। काका आगे निकल गए। तो मैंने अपनी पर्ची, काका ने मतलब मैंने पर्ची कटवा ली है और अंदर दे दी है। तो जब मेरा नंबर आएगा तब जाऊंगी चेकअप करवाने। अभी यहीं पे वेट कर रहे हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स चेकअप करवा के फ्री हो गए हुए और मेडिसिन भी ले ली है। तो अब काका गाड़ी लेने के लिए गए हुए हैं, मैं और बेबी यहीं पे है, हॉस्पिटल के पास ही वेट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे को फिर से फीवर शुरू हो गया है और वीकनेस, तो मैं चल नहीं सकती। तो काका ने बोला मैं यहीं पे गाड़ी लेके आता हूँ, तो बस वो लेके आ रहे गाड़ी। गाड़ी में बैठ गए हम और ये बच्चा इतना ज़्यादा रो रहा है। मैंने काका से पानी मंगवाया था, पानी लेने गए थे वो, पता नहीं क्यों इतने लेट लतीफ़ है। जल्दी दो यार, बहुत प्यास लगी है। फ्रेंड्स अभी हम क्लिनिक पहुंच गए हैं और मेरे को बहुत गर्मी लग रही है। पहले मेरे को ठंड लग रही थी और जैसे मैं दवाई खाती हूँ उसके बाद पता नहीं क्यों इतनी ज़्यादा स्वेटिंग होती है और फिर इतनी गर्मी लगती है, हालत ही ख़राब हो जाती है। तो हमारे को काका ने गाड़ी के अंदर रखा हुआ है। यहाँ पे इतनी तेज़ धूप भी लग रही है और पहले से खुद भी गर्मी भी लग रही है मेरे को। और काका गए हुए हैं लैपटॉप ठीक करवाने, उनके लैपटॉप में पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही थी, तो यहाँ पे लैपटॉप ठीक करवा रहे हैं वो। और हम यहीं पे गाड़ी में बैठे क्योंकि चलने की हालत तो थी नहीं मेरी। काका आगे थे लैपटॉप अपना ठीक करवा के, अब हम यहाँ से निकल गए हैं। तो साहिल भी हमारे साथ आया था घर से शिमला, उसका कुछ काम था, तो उसका अभी भी काम हो चुका है और वो भी हमारे साथ घर चलने वाला है। तो वो इधर लिफ्ट के पास हमारा वेट कर रहा है, तो उसको पिक करते हैं और उसके बाद एक और पैसेंजर को पिक करना है हमने, वो आपको आगे ही दिखाऊंगी मैं। तो लो जी, हमारा दूसरा पैसेंजर भी आ गया। ओहो नमस्कार नमस्कार, ठीक है आप कहाँ? हो गया तो चाहत को भी पिक कर लिया हमने, ये आई है सोलन से, इसको भी घर जाना था क्योंकि अभी मेले हैं जैसे कि धवास का, सरा का। जो लोग चौपाल से हैं उन लोगों को तो पता ही होगा, तो मेले के लिए इसको भी घर जाना है, तो इसलिए ये हमारे साथ ही। और गुलाबी लोगों को 24-25 को मेला होता है धवास का। हाँ 24-25 तारीख को होगा मेला अप्रैल में, तो आप लोग भी मेले में आ जाना। अब तो इसमें ठोठे दिखाए हुए। ये इसमें वही दिखाया जो मेले में होता है। इस बार लगे होंगे मेले में बड़े झूले। हम पहुंचे कुफरी। मुंबई के लड्डू बूढ़ी के बाल, कॉटन कैंडी है ना? हाँ कॉटन कैंडीज। तो बेबी को मैंने साहिल के बाद दे दिया और मैं जा रही हूँ चाय पीने। अब 200 इधर 2000। गया बेटो अपनी दादी इसका कंटिन्यूसली देख रहा है दादी को। देख रहा बच्चे
Cái dunia nó. तो फ्रेंड्स आज है डे 3 और कल जब हम शिमला से वापस आ रहे थे और हम खाना खाने के लिए बैठे थे एक रेस्टोरेंट में, तब उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि वहाँ उससे पहले ही मैं बहुत ज़्यादा बीमार होना शुरू हो गई थी। खाना भी नहीं खा पाई मैं प्रॉपर से, बस आधी चपाती खाई मैंने, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया और शायद रास्ते में कुछ शूट नहीं किया क्योंकि बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था मुझे और शिवरिंग हो रही थी। और वापस भी हम नेरवा 11 बजे पहुँचे रात को और हम आए हैं बेकरी क्योंकि नेरवा में कोई भी नहीं था और इसलिए हम सीधा बेकरी आए। और अभी सुबह के 9 बजने वाले हैं, 8:45 हो गए। तो मैंने सोचा अब इस ब्लॉग को एंड कर देती हूँ क्योंकि 3 दिन हो गए इस ब्लॉग को चलते चलते। और तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए मेरे इस ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। बाय बाय।